4 ब्लूसम। पार्ट 4। आज हम इसका प्रथम रिलेशन देखेंगे। प्रथम रिलेशन है आई लव ग्रैंड माँ। वार्मर मतलब है कि इसके लिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। तो गतिविधि के माध्यम से हमारे टीचर तैयार होंगे, साथ में बच्चे तैयार होंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पोयम। पहला है और ये है, पहला है हु एल्स बिसाइड योर फादर एंड मदर लिव्स इन योर फैमिली। यहाँ पूछा जा रहा है आपके माता पिता के अलावा परिवार में कौन कौन रहते हैं। दूसरा है डू यू हैव दादी ग्रैंड मदर और नानी मेटरनल ग्रैंड। क्या आपके घर में दादी नानी रहते हैं। एट योर होम हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर। आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव महसूस करते हैं। तीसरा है डू यू लव हर हाउ डू यू शो योर लव टू हर। आप उनसे अपने प्यार को कैसे दिखाते हैं। 4 नंबर में है हाउ डू योर पेरेंट्स बिहेव विथ हर। आपके माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ। अब देखिए यहाँ grandma eyes are shining blue through the glasses on her nose. Grandma has the sweetest smile and the nicest smelling clothes. When grandma rests, I am still until she wakes up, and then I run and hug my grandma dear. Then she hugs me back again. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। क्या है, हमें याद करना होगा। वर्ड्स टू नाउ, शब्दों को जाने, याद कर लें। शाइनिंग माने का अर्थ है चमकीला, ग्लासेस चश्मा, स्टील ये एडजेक्टिव है, स्टील स्थिर, हग वर्ब है, हग आलिंगन करना, गले से लगाना। वेकअप माने का अर्थ है जागना। दूसरा है नीचे बी नंबर में हम चलेंगे तो देख रहे हैं यहाँ, देखिए चलो सोचे और बोले। लेट्स थिंक्स एंड स्पीक। लेट्स थिंक एंड स्पीक। तो देखिए इसका उच्चारण आप ऐसे इजीली कर लेंगे। लेट्स थिंक एंड स्पीक। चलो सोचे, थिंक लेट्स माने चलो, सोचे थिंग्स एंड और स्पीक माने बोले। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का अर्थ है कि कथन जो दिए गए हैं नीचे उनके बारे में। आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, फॉल्स है। पहला है ग्रैंड मास आइज आर शाइनिंग ग्रीन। तो क्या ग्रैंड माँ की आँखें हरी दिखती थी।
तो कविता में क्या बताया गया है कि ग्रैंड माँ की आंखें हरी नहीं दिखती थी, ग्रैंड माँ की हरी आंखें नहीं चमकती थी, ग्रैंड माँ की आंखें नीली चमकती थी। तो ये लाइन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा है हर ग्लासेस आर ऑन हर ईयर्स, क्या उनकी ग्लासेस आँखों का चश्मा जो है उनके कानों पर आँखों पर रहता था, कानों पर रहता था? तो कानों पर तो नहीं रहता था, आँखों के पर रहता है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। कहाँ रहता है चश्मा? आइज़ पर। तीसरा है ग्रैंड माँ हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, क्या ग्रैंड माँ की स्माइल बहुत स्वीट थी, मधुर थी, मीठी थी? तो हाँ, ग्रैंड माँ का स्माइल जो है वह क्या है? ट्रू है, ये मधुर थी, अच्छी थी। 4 नंबर में है शी हैज़ द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लॉथ्स, उनके कपड़े सुगंधित रहते थे। हाँ, उनके कपड़े क्या रहते थे? सुगंधित रहते थे, उनके कपड़े सुगंधित रहते थे। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। 5 में है वाइल ग्रैंड मदर रेसिस्ट द पोएट मेक्स ए नॉइज नियर हर, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 6 नंबर में है ग्रैंड माँ डिसलाइक हर ग्रैंड सन्स हगिंग हर, फॉल्स। क्या ग्रैंड माँ डिसलाइक मतलब नापसंद करती थी हगिंग को? तो नहीं, ग्रैंड माँ तो पसंद करती थी, वो खुश हो जाती थी और पुनः वो बच्चे को भी, पोते को भी हग कर लेती थी। अब देखिए नीचे सी नंबर में हम लोग देखेंगे तो है लेट्स थिंक एंड राइट, लेट्स थिंक एंड राइट, लेट्स थिंक एंड राइट, complete the following statement by putting the right forms of word given the brackets। यहाँ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं 2 शब्द, 2 वर्ड हैं, इसमें कविता में जो बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो कविता में बताएंगे उनके अनुसार इसमें हमको भरना है। तो ग्रैंड मास आइज आर शाइनिंग ब्लू, ग्रैंड माँ की आंखें नीली चमकती थी। यहाँ नील दिया गया है तो उनकी नाखून की तो चर्चा भी नहीं है कविता में। दूसरा है ग्रैंड माँ हैज़ द स्वीट स्माइल, तो उनकी स्माइल जो है वो मधुर थी। शी इज वेयरिंग द नाइस स्मेलिंग क्लॉथेस, दादी माँ जो कपड़ा पहनती थी उससे अच्छी सुगंधित कपड़ा पहनती थी, अच्छी कपड़ा पहनती थी। तो कॉस्टली कपड़ा, यहाँ कॉस्टली दिया गया है तो कॉस्टली की बात कविता में नहीं की गई है, कविता में नाइसेस्ट की बात की गई, नाइस की बात की गई है। तो नाइस कपड़ा दादी माँ पहनती थी। When grandma rests, I keep quiet। तो कब बच्चे शांत रहते थे उनके पोता? तो जब दादी माँ रेस्ट कर रही होती है आराम कर रही होती है तो वो बच्चे शांत रहते थे। I run and hug my grandma। तो यहाँ पर आयरन, बच्चे जब दौड़ के आते थे तो ग्रैंडमा क्या करती थी? हग करती थी। पुल तो नहीं करते थे, ना बच्चे करते थे ना दादी माँ करती थी, तो दोनों एक दूसरे को हग किया करते थे। पुल मतलब खींच तो नहीं रहते, ना धक्का देते थे, हग करते थे, आलिंगन करते थे, प्यार करते थे। देन सी हग मी बैक अगेन, दादी भी फिर
से हग कर लेती थी। दादी क्या कर लेती थी? दादी भी हग कर लेती थी। Answer the following question. Is the poet care for his grandma? Which words and phrases का अर्थ है शब्दों का समूह एकत्रित जो है। शो दिस। उत्तर है yes, the poet cares for his grandma. The phrase when grandma rests, I am still until she wakes up shows this. You say that both grandma and grandson have very deep love for each other. आप कैसे कह सकते हैं कि दादी पोते को एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम या प्यार था? उत्तर होगा आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है आंसर, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडसन हग इच अदर इन लव शो। I can say that they have very deep love for each other. यहाँ love for each other। तीसरा है how do you treat with your grandma? Do you listen to her? आप अपने दादी के साथ how do you treat with your grandma? Do you listen to her? आप अपने दादी के साथ कैसा ट्रीट मतलब व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप उनका कहना मानते हैं? उत्तर है behave with my grandma affectionately. Yes, I listen to her. हाँ, मेरा प्रेम भरा व्यवहार है और मैं उनका कहना मानता हूँ, सुनता हूँ।